और शानदार रैली मार्केट में आप देख रहे हैं। और ऑटो सेक्टर की भी बात करें तो वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। पूरा इंडेक्स 2% करीब चढ़ रहा है। स्पेशली टू व्हीलर्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बाजार का आज का हीरो अगर कोई सेक्टर है तो वो ऑटो है, एग्जैक्टली जो मैं बात कर रही थी। और निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब करीब 2% ऊपर है। ऑटो में आज हीरो मोटो में करीब 5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि इसके पीछे पीछे दूसरे टू व्हीलर्स भी मजबूती से भाग रहे हैं। लेकिन क्यों है ये फुल रफ्तार में? टू व्हीलर्स बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है कंचन नौटियाल। बताइए कंचन, क्यों तेजी आखिर स्पेशली टू व्हीलर्स की बात करें? जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, रफ्तार तो है डेफिनेटली। स्पीड जो है अपने टू व्हीलर सेक्टर ने बढ़ा ली है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे। अगर पूरे के पूरे ओवरव्यू की बात करें तो देखिए, अर्निंग दो स्टॉक्स की आ गई है और दो की अभी आनी बाकी है। तो जो अर्निंग्स आई है, जो स्ट्रीट ने एस्टिमेट लगाया था वहाँ से मजबूत आई है। साथ में जो मैनेजमेंट की तरफ से कॉमेंट्री आई है, आउटलुक आया है, गाइडेंस आया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में है, जिससे ओवरऑल जो मार्केट का ऑटो शेयर्स को लेकर सेंटिमेंट है वो सुधरता हुआ नजर आया है। इसके बाद आईएमडी के मुताबिक इस बार अनुमान ये जताया जा रहा है कि जो मॉनसून है वो टाइम से पहले आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते एंटिसिपेशन ये भी है कि जो ऑटो की बिक्री है वहां पे हमें अच्छी खासी एक रफ्तार देखने को मिल सकती है। और इससे जो रूरल डिमांड है उसको तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि जो अर्बन डिमांड भी है वहां पे भी तेजी की उम्मीदें जताई जा रही है। यही नहीं, बल्कि जो शादियों का मौसम है वो आने वाला है। जून जुलाई में शादियों का मौसम शुरू हो जाएगा, तो उसके चलते भी जो डिमांड है उसको अच्छा खासा हमें बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, अभी नंबर्स आए थे, नंबर जैसे कि मैंने मेंशन भी किया तो हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले थे। अगर हम देखें इस टाइम पे हीरो मोटोकॉर्प के नंबर, तो कंपनी का जो मुनाफा है हमें करीब करीब 6.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि जो मार्जिन ग्रोथ है वो हमें फ्लैट साइड में देखने को मिली थी, बट एट द सेम टाइम टीवीएस मोटर्स की बात करेंगे तो मुनाफा करीब करीब 76% बढ़ा था। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम भी है, और साथ में अगर मार्जिन ग्रोथ देखें तो 14% पे वो रजिस्टर होती हुई दिखाई दी थी। और मार्जिन ग्रोथ जो पिछले साल सेम क्वार्टर में देखी थी वो 9% के आसपास थी, यानी कि उछाल काफी अच्छा खासा देखने को मिला था। कल आयशा मोटर्स के नंबर आए थे, वो भी जो बाजार ने अनुमान लगाया था वहां से काफी अच्छे नतीजे हमें देखने को मिले थे। अगर रॉयल एनफील्ड की बात करें तो जो इस क्वार्टर में उनकी सेल्स रही है, काफी शानदार सेल्स देखने को मिली है। 2,80,000 यूनिट जो कंपनी ने रॉयल एनफील्ड को बेचा है। यही नहीं, बल्कि कंपनी ने माइलस्टोन भी टच किया है। माइलस्टोन ये है कि फिस्कल ईयर 25 की बात करी जाए तो कंपनी ने 10 लाख बाइक बेची है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर हम बात करें तो 23% का यहाँ पे हमें इजाफा भी देखने को मिला है। यानी कि जो रॉयल एनफील्ड है, जिसको हम आमतौर पे आम भाषा में बुलेट के नाम से भी जानते हैं, तो लोगों के बीच वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और उसकी जो सेल्स है वो ज़ोरों शोरों से भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं आपको एक पिक्चर और ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पे मार्केट शेयर की। अगर हम मार्केट शेयर की इस टाइम पे बात करें फिस्कल ईयर 24 और फिस्कल ईयर 25 की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मार्केट शेयर रहा है। हालांकि अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे तो इसके मार्केट शेयर में थोड़ा सा हमें डाउनग्रेड देखने को मिला है, लेकिन होंडा का मार्केट शेयर देखिए बढ़ता हुआ नजर आया, टीवीएस मोटर्स बढ़ता हुआ नजर आया, बजाज ऑटो में हमें स्लाइट डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन और रॉयल एनफील्ड का जो मार्केट शेयर है वो जस का तस उसी तरीके से हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम अर्निंग्स की बात करें फिस्कल ईयर 25 और फिस्कल ईयर 24 की, तो अर्निंग्स में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। चाहे आप बात हीरो मोटोकॉर्प की कर लीजिए, टीवीएस मोटर्स की कर लीजिए, बजाज ऑटो की कर लीजिए, या फिर रॉयल एनफील्ड की कर लीजिए, तो नंबर्स हमें अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ ही साथ एंटिसिपेशन ये है कि आगे भी नंबर इसी तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे। यानी कि ओवरऑल जिस्ट ऑफ द स्टोरी ऑटो शेयर में स्पीड है। बिल्कुल, नंबर अच्छे हैं और आउटलुक भी मजबूत। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। आप देखें सारे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर्स कर रहे हैं कारोबार। बजाज ऑटो डे हाई पर, हीरो मोटोकॉर्प में शानदार रैली। आप देखें जिस तरीके से ये खबर आई है, रिजल्ट हैं। आशीष चतुर्मोता जी, आप बताएं ऑटो सेक्टर को कैसे देख रहे हैं आप? क्या आउटलुक, स्पेशली अगर टू व्हीलर सेगमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे कोई स्टॉक स्पेसिफिक आप हो पाए? अगर कौन से स्टॉक्स पसंद है आपको टू व्हीलर सेगमेंट में? जी श्रेया, देखिए हमें जो ऑटो स्पेस में स्टॉक जनरली जिन पे हमारा एक पॉजिटिव बायस रहा है और हमने पोजीशंस भी बनाई है, पहला तो रहा है आयशर मोटर्स, क्योंकि प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है वो काफ़ी मजबूत है। साथ ही साथ आपने देखा कि मार्जिन्स के फ्रंट पे कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं आयशर मोटर्स को काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा, मार्केट शेयर गेन भी अगर से आप देखें तो टीवीएस मोटर्स और आयशर मोटर्स ये दो कंपनियां जिन्होंने कंटिन्यूसली अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है, जो क्लियरली एक स्ट्रांग लीडरशिप पोजीशनिंग को इंडिकेट करता है। तो हमें लगता है कि डिस्पाइट एक अच्छे रिच वैल्यूएशन के बावजूद भी
एक कहीं ना कहीं लीडरशिप ये दोनों स्टॉक मेंटेन रखेंगे और दोनों पे ही हमारा पॉजिटिव बायस है। बट अगर से करंट लेवल्स पे हम बात करें तो आयशर मोटर्स हमें एक अच्छा लगता है, रिजल्ट आने के बाद हमें लगता है कि एक अच्छा बेस बिल्डिंग कहीं ना कहीं स्टॉक में हुआ है और 5300 पे एक मीडियम टर्म सपोर्ट स्टॉक पे बना है। और ऊपर में मैं समझता हूँ 6000 6200 तक के लेवल्स भी आयशर मोटर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो ये हमारी पसंदीदा पिक रहेगी पूरे टू व्हीलर ऑटो स्पेस के अंदर।